अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ उर्दू खबरनामे के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इदरीस फलाही। नाजरीन, खबरों की अहम तफसील की ओर चलेंगे, लेकिन सबसे पहले हम सुर्खियों पर एक नज़र डालते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का पंचायती राज पर अहम बयान। पंचायतें डिजिटल गवर्नेंस और अवामी एतमाद का मरकज बनी। कहा तरक्की याफ्ता भारत के ख्वाब की तकमील में पंचायतों का अहम किरदार है। काबीना का अहम इजलास मुनक़िद। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की सरबराही में इजलास का इनेकाद। रिजर्वेशन रिपोर्ट पर काबीना की खुसूसी तवज्जो मरकूज। काबीना इजलास में तरक्याती मंसूबों पर भी तबादले ख्याल। अमरनाथ यात्रा के पेश नज़र श्रीनगर के क़यमा में सिक्योरिटी मॉक ड्रिल का इनेकाद। ड्रोन निगरानी के साथ हंगामी सूरत हाल की फर्जी मशक़ें मुकम्मल। यात्रा सिक्योरिटी इंतजाम को मौसर बनाने के लिए तैयारियों का लिया गया जायजा। कुलगाम में एसओजी और सीआरपीएफ की मुश्तरका छापेमार कार्रवाइयां। मशकूक अफराद और ओवरग्राउंड वर्कर्स के घरों की तलाशी। अमन व अमान बरकरार रखने के लिए कार्रवाइयों का सिलसिला जारी रखने का आज़म। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 73वीं यौम शहादत पर मुल्क भर में बीजेपी की तकरीबात का इनेकाद। खराज अकीदत किया गया पेश। दाखिला वजीर अमित शाह की जानिब से दफा 370 का खात्मा। मुखर्जी के ख्वाब की ताबीर दिया गया करार। अहम सुर्खियों के बाद खबरों की तफसील की ओर चलेंगे और सबसे पहले बात करेंगे लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के हवाले से। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि पंचायतों को डिजिटल गवर्नेंस, शफाफियत और अवामी एतमाद के मराकज बनना चाहिए ताकि तरक्की याफ्ता भारत के ख्वाब को हकीकत में बदला जा सके। श्रीनगर के SKICC में मुनक़िदा सेवा से समृद्धि वर्कशॉप से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में 3 सतही पंचायती राज निज़ाम ने निचली सतह पर जमहूरियत को मजबूत बनाया है और अब 98% से जायद पंचायतें डिजिटल नेटवर्क से मुंसलिक हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने बताया कि जम्मू कश्मीर में 1100 से जायद सरकारी खिदमात ऑनलाइन दस्तियाब हैं, जबकि 15,000 से ज़्यादा कॉमन सर्विस सेंटर्स आवाम को सहूलियात फराहम कर रहे हैं। उन्होंने पंचायतों में विलेज इनोवेशन लैब्स कायम करने की तजवीज़ भी पेश की ताकि मकामी सतह पर नौजवानों की सलाहियतों को फ़रोग दिया जा सके और दही मसाइल के जदीद हल तलाश किए जा सकें। अच्छी सेवाएं या गुड गवर्नेंस जिसको कहते हैं प्राप्त कर सकते हैं। कई पीढ़ियों के बदलाव को इस सभागार में बैठे हुए लोगों ने देखा है, मंच पर बैठे हुए लोगों ने भी देखा है। आम आदमी की सेवा और शासन के बीच जो ट्रस्ट है वो जितना मजबूत होगा, मुझे लगता है व्यवस्था उतनी ही बेहतर होगी। लास्ट माइल सर्विस डिलीवरी तभी पहुंच सकती है और डिजिटल हाईवे, यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर में हाईवे तो बने ही, लेकिन डिजिटल हाईवे भी भारत सरकार के कारण। जम्मू कश्मीर की काबीना का अहम इजलास आज श्रीनगर में वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की सदारत में मुनक़िद हुआ, जिसमें कई अहम उमूर पर तबादला ख्याल हुआ है।
इजलास का बुनियादी एजेंडा समाजी बहबूद महकमे की जानिब से मरकज़ी वजारत दाखिला के रिजर्वेशन रिपोर्ट से मुतालिक उठाए गए सवालात के जवाबात की मंजूरी देना था। ज़राए के मुताबिक समाजी बहबूद महकमे ने 1 माह से ज़ायद अरसे की मशावरत के बाद मरकज़ के सवालात का तफसीली जवाब तैयार किया है, जिसे काबीना ने आज मंजूरी दे दी है। फाइल अब लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के जरिए वजारत दाखिला को इरसाल की जाएगी। रिपोर्ट में इक्तसादी तौर पर कमजोर तबकात यानी EWS और रिहायशी पसमानदा इलाकों RBA के कोटे में तब्दीलियों से मुतालिक सवालात शामिल हैं, जबकि ओपन मेरिट की नशिस्तों में इजाफे की सिफारिश भी ज़ेर बहस है। ज़राए के मुताबिक गर्चे मुख्तलिफ महकमों की जानिब से तरक्याती मनसूबे और दीगर तजावीज़ पर भी तबादला ख्याल हुआ, लेकिन काबीना इजलास में ज़्यादा तवज्जो रिजर्वेशन रिपोर्ट से मुतालिक मामले पर मरकूज रही है। अमरनाथ जी यात्रा के पेश नज़र श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर तुर्का तशलू क़ैमा में एक जाम सिक्योरिटी मॉक ड्रिल का इनेकाद किया गया। ये मशक़ SSP कुलगाम की हिदायत पर अंजाम दी गई। आपको बता दें, जहां पर जिसमें कुलगाम पुलिस, CRPF, फौज, SOG और BSF के एहलकारों ने मुश्तरका तौर पर हिस्सा लिया। मशक़ के दौरान मुख्तलिफ हंगामी और सिक्योरिटी सूरत हाल की फ़र्जी मशक़ें की गईं, ताकि इदारों के दरमियान राब्ता, मवासलाती निज़ाम और फौरी रद्द अमल की सलाहियत का जायज़ा लिया जा सके। इस मौके पर ड्रोन्स का भी इस्तेमाल किया गया, जिसके जरिए फ़ज़ाई निगरानी और एहलकारों व गाड़ियों की तफसील और हरकत पर नज़र रखी गई। हुकाम के मुताबिक इस मशक़ का मकसद अमरनाथ यात्रा के दौरान सिक्योरिटी इंतजाम को मज़ीद मौसर बनाना और किसी भी हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए तैयारियों को मजबूत बनाना है। जिला कुलगाम में अमन व अमान बरकरार रखने और मुश्तबे गैरकानूनी सरगर्मियों की तहकीकात के सिलसिले में SOG कुलगाम और 18वीं बटालियन CRPF ने मुख्तलिफ मकामात पर मुश्तरका छापामार कार्रवाइयाँ अंजाम दी। पुलिस ज़राए के मुताबिक SSP कुलगाम की हिदायत पर मुश्तबे ओवरग्राउंड वर्कर्स और बाज़ अफराद के घरों की तलाशी ली गई। कार्रवाई कानूनी ज़ाब्तों के तहत अंजाम दी गई, जिसका मकसद मुमकिन शवाहिद इकट्ठा करना और जारी तहकीकात को आगे बढ़ाना था। तलाशी के दौरान मुख्तलिफ दस्तावेजात, इलेक्ट्रॉनिक आलात और दीगर मवाद की जाँच की गई, जबकि जब्त शुदा अशिया का मजीद मुआयना जारी है। पुलिस हुकाम का कहना है कि जिले में अमन, कानून की बालादस्ती और अवामी तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए ऐसी कार्रवाइयाँ मुस्तक़बिल में भी जारी रहेंगी। श्रीनगर में 7 मुहर्रम हराम का रिवायती जुलूस इज़्ज़ा इंतहाई अक़ीदत व एहतराम के साथ बरामद हुआ, जो शहर के अंदरूनी इलाकों अंदरून कद दरवाज़ा और आनावाड़ी से गुजरता हुआ तारीखी इमाम बारगाह हसनाबाद में अख्ताम पजीर हुआ। जुलूस में हज़ारों इज़्ज़ादारों ने शिरकत की और शहदाए करबला को खिराज अक़ीदत पेश करते हुए नोहा ख्वानी, मरसिया ख्वानी और मातमदारी की। इस मौके पर मौलाना मसरूर अब्बास अंसारी ने लेफ्टिनेंट गवर्नर की क़यादत वाले इंतज़ाम की जानिब से रिवायती 8 मुहर्रम के जुलूस को गुरबाजार से MA रोड के रास्ते डलगेट तक निकालने की इजाज़त देने के फैसले का खैर मकदम करते हुए इसे एक मस्बत कदम करार दिया। उन्होंने कहा कि इस फैसले से इज़्ज़ादारों के मजहबी जज्बात का एहतराम हुआ है, जबकि जुलूस के दौरान हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और शहदाए करबला की अज़ीम कुर्बानियों को याद किया गया और पूरा माहौल अक़ीदत व एहतराम और सोगवारी से मामूर रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 7 मुहर्रम को यहाँ काठी अंदरून काठी दरवाज़ा से हसनाबाद तक अलमी शरीफ का जुलूस निकलता है। दरअसल ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के उस इनकलाब की यादगार है, जिसके लिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला के तबते रेगज़ार में कुर्बानी दी, खून बहाया ताकि इस्लाम ज़िंदा रहे, इंसानियत ज़िंदा रहे। इसी इंसानियत और इस्लाम को ज़िंदा रखने के लिए हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मिशन आगे बढ़ा रहे हैं। उन कुर्बानियों की तशहीर करते हैं और उन कुर्बानियों को दुनिया के सामने पेश करते हैं। उन कुर्बानियों को याद करने का मकसद यही है कि शायद हमारे ज़रिए भी इस्लाम और इंसानियत की खदमत हो। पहले ही तशक्कुर कर चुके हैं, शुक्रिया कर चुके हैं कि अलजी एडमिनिस्ट्रेशन का यहाँ 35 साल तक यहाँ की हुकूमत ने उस पर बैन लगाई, मुख्तलिफ़ किस्म की हुकूमतें आई, उन्होंने किसी भी सूरत में इस जुलूस को निकलने नहीं दिया।
लेकिन एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने एक बोल्ड फैसला लिया। उन्होंने इस जुलूस की निकलने की जो है उन परमिशन दिलवा दी। इसके लिए हम एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्र अदा करते हैं। हक तो सदा है जिंदा, हक की फतह हमेशा। हक तो सदा है जिंदा, हक की फतह हमेशा। हर दौर में जलेगा शुमरो यजीद रावण। इमाम हुसैन आली मकाम से ये जुलूस जो है मुनक्किद हो रहे हैं। हर साल हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का वो पैगाम पहुंचाना चाहते हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मिशन चलाया था, वही मिशन हुसैन अलैहिस्सलाम ने मैदान करबला चलाया। क्योंकि हुसैन अलैहिस्सलाम उस पैगंबर का इस्लाम जिसने इस्लाम की बका के लिए सब कुछ निछावर कर दिया, और रसूल रहमत का दीन जो उसने दिया है हमें, जो हमें तौहीद का रास्ता दिया हमें, हुसैन अलैहिस्सलाम ने मैदान करबला में वही पैगाम। देखिए, आज 7 मुहर्रम है। ये दिन काफ़ी तारीख़ी एतबार से अहमियत और इफ़ादियत का हामिल है। ये वही दिन है जिस दिन से करबला के मैदान में अहले बैत अलैहिमुस्सलाम पे जो है पानी बंद किया गया यजीद के अफवाज ने। तो उसी हवाले से यहाँ पे जुलूस अज़ाब निकलते रहते हैं। आज यहाँ पे बोटराज मोहल्ला से हसनाबाद इमाम बारे तक जुलूस निकाला गया। काफ़ी बड़ा जुलूस होता है, हज़ारों की तादाद में अकीदतमंद अज़ादार इसमें शिरकत करते हैं। और हमारी यही मैसेज है पूरी दुनिया तक, है हाथ में नज़िल्ला, देयर इज़ नो टू ह्यूमिलेशन। हम ह्यूमिलेशन एक्सेप्ट नहीं करते हैं किसी भी फॉर्म में। मुतबरक आयाम महरमुल हराम ता आज 7 महरमुल हराम और यह जुलूस आज़ादारी कड़ दरवाज पे हसनाबाद को रवान दवान यथ मन बुलो ये ब्रोट शिया सुन्नी कोऑर्डिनेशन कमेटी मीटिंग अमि सदर दफ्तर पे और मीर वाइज कश्मीर मौलाना डॉक्टर उमर फारूक निस हिदायत पे प्रत तबक़ उलमा मशाइख शिरकत करान। तन फैसल ये वन जुलूस जलसा मजलिस तथ मज शिया सुन्नी कोऑर्डिनेशन कमेटी ब्रोह यमन मज शिरकत करान। बडगाम में 7 मुहर्रम हराम के सिलसिले में अंजुमन शरीय शियान की क़यादत में जुलूस इज़ा बरामद हुआ, जो पाटवा से शुरू होकर मरकज़ी इमामबाड़ा बडगाम तक पहुंचा। इसी दौरान करीपुरा से भी इल्म शरीफ का जुलूस निकाला गया, जो मरकज़ी इमामबाड़ा बडगाम में शामिल हुआ। जुलूस में इज़्ज़ादारों की बड़ी तादाद ने शिरकत की और नवाखानी और मातमदारी के ज़रिए हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और शहदाए करबला को ज़बरदस्त खिराज अक़ीदत पेश किया गया। इस मौके पर पूरा माहौल सोगवारी, अक़ीदत और याद करबला से मामूर रहा, जबकि जुलूस पुरअमन तरीके से इख्तिताम पजीर हुआ। जी, हमारा हर वक्त इसी पे जोर रहा है कि शिया सुन्नी आपस में यूनाइट होकर रहे, क्योंकि जब भी कभी भी किसी भी कौम में इनकलाब आता है तो यूनिटी की वजह से आता है। जब हम आपस में कहीं पे बिखर जाएंगे तो जो भी इस वक्त दुनिया में कहीं पे भी जुल्म होता है उसके खिलाफ हम तभी खड़ा हो सकते हैं जब हम एक साथ यूनाइट होकर रहेंगे। जब हम एक साथ आपस में मिलजुल कर रहेंगे तो यूनाइट होकर रहेंगे तो हम हर वक्त जुल्म के खिलाफ बात कर पाएंगे। जब हम आपस में बिखर जाएंगे तो जालिम हम पे जोरवार होगा। जब हम आपस में बिखर यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार लौटेंगे तो खबरों का मजीद पिटारा खोलेंगे और आप तक पहुंचाएंगे नशरियात। ब्रेक के उस पार। ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम में नाजरीन। आगे बढ़ जाएंगे तो बात पीडीपी के उस एहतजाज के हवाले से करेंगे जो आउटसोर्सिंग के हवाले से लगातार किया जा रहा है। और आपको बता दें, श्रीनगर के प्रेस कॉलोनी में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की क़यादत ने मुबैना भर्ती बेज़ाब्तगियों और बदउनवानी के खिलाफ एहतजाज किया है। एहतजाजी मुजाहरे में इंसाफ दो के नारे गूंजते रहे। मुजाहरे में पार्टी रहनुमाओं समेत बड़ी तादाद में कारकुनान और ख़वातीन ने भी शिरकत की है। रहनुमाओं ने इल्ज़ाम आयद किया कि सरकारी भर्तियों में बड़े पैमाने पर बेज़ाब्तगियाँ हुई हैं और तकरीबन 25,000 नौकरियाँ मुबैना तौर पर गैर शफाफ तरीकों से दी गई हैं। पीडीपी क़यादत ने कहा कि हज़ारों तालीम याफ्ता नौजवान रोज़गार के मुंतज़िर हैं,
जबकि मुबैना तौर पर बैकडोर तकरीरों के जरिए अहल उम्मीदवारों के हुकूक मुतासिर किए जा रहे हैं। हमारी रियासत, हमारी यूटी में इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो बेरोजगारी का है। अब हमारी कौम, हमारे नौजवान बेरोजगारी से लड़े या बेरोजगारी को दूर करने के लिए जो बेईमानी पनप रही है उसके साथ लड़ाई करे। बेरोजगारी को दूर करने के बहाने से जो करप्शन पनप रहा है उसको दूर करे। कौन सी लड़ाई हमारा नौजवान लड़े? अगर आपने 25,000 लोगों को, 25,000 जवानों को नौकरी पे लगा दिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसका क्राइटेरिया क्या था? इनके पास क्वालिफिकेशन क्या थी जो ये नौकरी? कहीं ऐसा तो नहीं है जो मुस्तहिक लोग हैं वो नौकरी पे नहीं लग रहे और जिनको नौकरी की जरूरत नहीं है वो लग रहे हैं? तो इससे बदउनवानी, होपलेसनेस, नाइंसाफी का एक समा फैल जाता है, जिससे हमारा यूथ जो है, जो आजकल आप देख, आज हम लोग ये एहतिजाज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 25 महीने की सिर्फ 25 महीने की सरकार ने बैकडोर एंट्रियों के थ्रू, चोर दरवाजे के थ्रू 25,000 लोगों को नौकरी लगा है। और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के एहजाज पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान इमरान नबी जाट ने रद्दअमल देते हुए कहा कि पीडीपी रहनुमा ड्रामाबाजी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भर्तियों का मामला पहले ही असेंबली में उठाया जा चुका है और मुतल्लिका वजीर की जानिब से इस पर तफसीली जवाब भी दिया गया था। इमरान नबी जाट ने इल्जाम लगाया कि पीडीपी एहतजाज और हंगामा आराई के जरिए आवाम को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। ये सिंपल, जो मैं एक बात बोलूँगा, ये एक ड्रामा है उनका। उनको न्यूज़ साइकिल में रहने के लिए, अपने आप को रेलेवेंट रखने के लिए ये सब ड्रामेबाजी करनी पड़ती है। इसका जवाब ऑलरेडी जो कंसर्न मिनिस्ट्रीज़ ने असेंबली में दिया था, क्योंकि ये इशू असेंबली में भी रेज हुआ था। और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के 73वें बरसी के मौके पर टैगोर हॉल में एक यादगारी तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें उन्हें खराज अकीदत पेश किया गया। इस मौके पर बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग ने खिताब करते हुए जम्मू कश्मीर की सियासी तारीख पर रोशनी डाली और माजी के बाद सियासी फैसलों को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने दावा किया कि उस दौर में जम्मू कश्मीर में सियासी इम्तियाज बरता गया और आर्टिकल 370 और 35 जैसे खुसूसी आईनी इंतजाम कई दहाइयों तक कौमी बहस का मौजू बने रहे। तकरीब में डॉक्टर मुखर्जी की खिदमत और जम्मू कश्मीर के भारत के साथ इंजमाम के हवाले से उनके किरदार को भी याद किया गया। तकरीब में बीजेपी यूटी सदर सद शर्मा और वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरक्षा इंद्राबी और वर्करों की खासी तादाद मौजूद रही। राष्ट्र प्रेम की जिंदा मिसाल, न झुके रुके न डरे कभी, की देशभक्ति की जड़ें गहरी, दिया एक देश एक विधान। जिला पुंछ की तहसील हवेली के इलाका सीढ़ी ख्वाजा लिफ्ट में महकमा दही तरक्की और पंचायती राज की जानिब से ग्राम सभा का एक अहम इजलास मुनक्किद किया गया। इजलास में पंचायत सेक्रेटरी समेत महकमा दही तरक्की के दीगर अमले ने शिरकत की, जबकि पंचायत के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों की बड़ी तादाद भी मौजूद रही। इजलास के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जारी करदा फहरिस्त में शामिल नामों का तफसीली जायजा लिया गया। शुरा ने मुस्तहिकीन के नामों की पड़ताल के बाद पंचायत के हर वार्ड से गरीब, नादार और बेवा ख्वातीन के 10-10 नामों पर मुश्तमिल तरजीह फहरिस्त मुरतब की, ताकि हकीकी ज़रूरतमंद अफराद को इस स्कीम का तरजीही बुनियादों पर फ़ायदा पहुँच सके। इस मौके पर मकामी लोगों ने हुकूमत की जानिब से गरीब आवाम के लिए शुरू की गई इस फलाही स्कीम को सराहते हुए कहा कि जारी शुदा फहरिस्त में शामिल अफराद के हवाले से आवाम को कोई एतराज़ नहीं है। आज जो है यहाँ पंचायत सीढ़ी ख्वाजा लेफ्ट के अंदर, पंचायत घर के अंदर जो लिस्ट मुरतब की गई है वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अहसन तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से वो जो है मुरतब की गई है। और आज तक जितने लोग रह चुके थे वो आ चुके हैं। किसी टेक्निकल ख़राबी की वजह से कुछ ऐसे लोग रह चुके हैं कि बहुत ज़्यादा मुस्तहिक थे। हम गुजारिश करेंगे कि जो लोग रह गए हैं उनको इस लिस्ट के अंदर लाया जाए, ताकि उनका भी जो है, बहुत ज़्यादा गरीब लोग रह चुके हैं। तो आज जो लोग आए हैं, जनमन आए हैं, हम सरकार का भी शुक्रिया अदा करते हैं, मुलाजमीन का भी शुक्रिया अदा करते हैं। मेरी ये गुजारिश रहेगी कि जो मुस्तहिक रह चुके हैं उनको विद इन डेज इस लिस्ट के अंदर लाया जाए, वरना ये उन लोगों के साथ नाइंसाफ़ी होगी जो रह चुके हैं। बहुत मुस्तहिक लोग रह चुके हैं। जनाब, मैं आपकी चैनल का बहुत ही मशहूर हूँ कि आज जो हमारी लेफ्ट पंचायत सीढ़ी ख्वाजा के अंदर इस पंचायत घर के अंदर एक ग्राम सभा हुई है और नहायत ही महत्वपूर्ण है ये कि यहाँ जो PMAY की जो मकानात आए हैं 205 की जो लिस्ट आई है तो वो वेरीफाई किया गया है। सबके नाम हैं, जो रह गए हैं कि उनकी उम्मीद है और भी आएंगे, लेकिन इसमें हर वार्ड में 10-10 नाम भी हैं जो मजबूर लोग हैं, बेसहारा हैं, विडोज़ हैं, उनको प्रायोरिटी पे रखा गया है।
तो चलिए नाज़रीन, उर्दू खबरनामे में फ़िलहाल इतना ही। आप यूँ ही देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़, लेकिन गुलिस्तान न्यूज़ पर खबरों तबसरों का सिलसिला फ़िलहाल जारी रहेगा। प्रोग्राम अब तक में आप देखेंगे मेरे साथ। फ़िलहाल अल्लाह ने के बाद।